जीरो डिग्री एंगल कैसे बनता है, जैसे एक लाइन ऐसे है, सेम उसी पर दूसरी वाली लाइन खींच दो इसी पर, और ये हो जाएगा 0 डिग्री का एंगल। यहां पर एक लाइन है, अगर आप बोले कि 180 डिग्री का एंगल बनाओ, जिसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, तो करोगे क्या, ये इस तरह से है, आप क्या करोगे, यहां जहां एंड है इसी से पीछे कर दोगे लाइन को, और ये बन जाएगा 180 डिग्री का एंगल। एक सीधी लाइन जो होती है 180 डिग्री होती है, उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम समझेंगे लाइन और एंगल, और इतना इजी तरीका से समझ लेंगे हम कि एक बार में याद हो जाएगा। आप देख तो लीजिए एक बार। चलिए देखते हैं लाइन क्या होती है। लाइन हमेशा कैसी होती है, सीधी। लाइन क्या होती है, सीधी होती है। अच्छा, इसके दोनों एंड पर एरो का निशान होता है, इसे बोलते हैं लाइन। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट सीधी, और इसके दोनों एंड पर एरो लगी होती है। अच्छा, एक बात और है, इसमें कोई भी ब्रेथ नहीं होती, कोई भी इसमें चौड़ाई नहीं होती या कोई मोटाई नहीं होती, सिर्फ इसमें होती है लंबाई। क्या होती है, ओनली लेंथ, सिर्फ लेंथ होती है। तो ये आपने समझा। अब एक बात समझिएगा, इसी के साथ साथ आपको जानना चाहिए ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ सकती है, इधर भी इधर भी, ये कहीं भी जा सकती है, कितना भी दूर। तो ये लाइन हमने समझ लिया। ठीक है, इसके और भी पार्ट्स हैं। अगर एक तरफ एरो लगाओ तो इसे कहते हैं रे, यानी एक तरफ ये तो बंधी हुई है, एक तरफ ये जा सकती है कितना भी दूर। अगर मैं एक लाइन लूं और लाइन को फिर मैं 2 पॉइंट पर काट दूं, ठीक है, यानी ए और बी कह दूं, तो यानी कि इस लाइन से एक हिस्सा काट गया, जिसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो आपने 3 चीज जाना है। अभी आपने देखा कि ये लंबाई है, सिर्फ किसमें लंबाई है, लाइन में सिर्फ लंबाई होती है। लाइन में क्या होती है, सिर्फ लंबाई, कोई चौड़ाई कोई मोटाई नहीं होती। ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनिटली आगे जा सकती है, ये सीधी होती है। रे का मतलब होता है एक तरफ एरो लगा होता है। दूसरा लाइन सेगमेंट, ये है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट में एक लाइन का 2 एंड हम बना लेते हैं। जैसे कि एक लाइन है, उसमें से हमने 2 पॉइंट बना लिया, ए और बी, 2 पॉइंट है जो कि ये बताते हैं कि ये इतनी ही दूरी की बात हो रही है, इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये 3 चीज आप समझ गए होंगे। अब बात आती है एंगल की। एंगल कैसे बनता है, चलिए हम जानते हैं एंगल। उसके लिए मेरे पास ये है, 2 और मार्कर है मेरे पास। अगर मैं क्या कर लूं, देखिएगा, ये मार्कर है, ये एक लाइन है, इस पर जब दूसरी लाइन आकर के मिल जाएगी तो एंगल बन जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे करके, और ऐसे आप चाहें तो उठा रहा हूं मैं, ये एंगल बड़ा होता जाएगा, एंगल बड़ा होता जाएगा, एंगल बड़ा होता जाएगा। ठीक है, एंगल बड़ा होता जाएगा। तो आप समझिएगा, मैं इसको और भी अच्छे तरीके से समझाने जा रहा हूं। एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल मतलब कोण, एंगल मतलब कोण। ये क्या होता है, जब एक लाइन, यानी ये लाइन है, ये रे है, क्या है, रे है, क्योंकि एक तरफ एरो है, जहां एंड होती है वहीं से दूसरी रे स्टार्ट हो जाए, और इनके बीच में जो गैप बनेगा, कोना बनेगा, वही एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल। समझ रहे हैं आप, 2 रे जहां आकर मिलती हैं, उन्हीं के बीच का जो कोना है, वो बेंड जो है, वो है एंगल। क्या हो जाएगा, एंगल। अब एंगल के टाइप्स भी बहुत होते हैं, एंगल के टाइप्स भी बहुत होते हैं। इसको हम करके देखते हैं, देखिएगा जरा कैसे होगा, ये समझते हैं। एंगल के टाइप्स कैसे आप जानेंगे, एक होता है एक्यूट, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। उसके बाद क्या होता है, राइट एंगल, राइट एंगल। उसके बाद क्या होता है, राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद एक होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। चलिए मैं इसकी नंबरिंग भी कर रहा हूं, 1 2 3 एंड 4, ये रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक होता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, और एक होता है कंप्लीट एंगल। क्या होता है, कंप्लीट एंगल। ठीक है, सारे एंगल्स को इसी वीडियो में देख लिया जाएगा,
सारे एंगल्स को इसी वीडियो में देख लिया जाएगा। तो करके देखते हैं। एक्यूट पहला है, मैं एक एक करता जाऊंगा। एक्यूट एंगल कैसे पता चलेगा? एक्यूट का मतलब होता है, एक्यूट से पहले ही पता चल गया क्यूट। क्यूट मतलब छोटा समझ लो एक तरीके से, ये छोटा एंगल होता है, यानी लेस देन 90 डिग्री होगा। एक्यूट एंगल कैसा होगा? 90 से कम होगा। जैसे कि मैंने यहां पर एंगल ले लिया 45 डिग्री, तो ये 90 से कम है, तो इसका नाम हो जाएगा एक्यूट एंगल। हिंदी में कहेंगे न्यून कोण। हिंदी में क्या बोलेंगे? न्यून कोण। इसके बाद हम क्या करेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, और यहां से एक और लाइन सीधी आ गई, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री को बताता है, ठीक है, 90 डिग्री को। एक बात और समझिएगा, इस एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए बी सी। अगर मान लीजिए एंगल ए बी सी को करना है तो ऐसे बोलना है एंगल ए बी सी, यानी ये बीच वाला एंगल को बताएगा। यानी ये बी पर, ये देखिए बेंड है, जो झुकाव है ये बी पर है, तो ये बीच वाला इसका एंगल हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आते हैं अगले वाले पर, वो क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस कैसे होता है? ऑब्ट्यूस वाला 90 से बड़ा, 90 से बड़ा होगा ये एंगल, ठीक है ना, और 180 से छोटा होगा। यानी कि अगर वो एंगल जो होगा वो 90 से बड़ा, 90 से बड़ा होगा, बिगर या लार्जर देन 90 और स्मॉलर देन 180 से छोटा, ठीक है। ये आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यानी कि लेस देन 180 डिग्री इसको लिख सकते हैं। तो वो कैसे होगा? मान लीजिए हमने एक एंगल बनाया और ये देखिए 110 डिग्री, 110 डिग्री 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, 180 से छोटा है, तो इसे कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपने ये भी जान लिया, इसे भी हटा दे रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी मैं करा दे रहा हूं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, इसको भी जान लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये 30 डिग्री है, तो पता है आपको ये 30 डिग्री 360 में से घटा दो, 360 माइनस 30, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल आर आ जाएगा। आर एफ का मतलब, आर ए का मतलब रिफ्लेक्स एंगल। 360 यानी 330 हो गया, 330। ये 180 से बड़ा होता है, 180 से बड़ा, और 360 से छोटा होता है, छोटा होता है, उसका एंगल का नाम है रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि ये एंगल, जैसे मान लीजिए 30 है, कोई एंगल 30 दिया हो, तो हम कहें कि उसका रिफ्लेक्स बताओ। रिफ्लेक्स कैसे होगा? वो 360 एंगल में से 360 डिग्री, चूंकि कंप्लीट एंगल होता है, 30 निकाल लो, 330, वो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, रिफ्लेक्स एंगल के बाद दो चीजों को और भी अच्छे से बताना है। स्ट्रेट एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? स्ट्रेट एंगल एक सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ये सीधी लाइन। अच्छा, इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट में बता रहा हूं। अगर किसी ने पूछा 180 डिग्री का एंगल बनाओ तो कैसे बनाओगे? देखो, अगर यहां पर एक लाइन है, अगर बोले कि 180 डिग्री का एंगल बनाओ, जिसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, तो करोगे क्या? ये इस तरह से है, आप क्या करोगे, यहां जहां एंड है इसी से पीछे कर दोगे लाइन को, और ये बन जाएगा 180 डिग्री का एंगल। एक सीधी लाइन जो होती है 180 डिग्री होती है, उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और इसी में से अगर आप डबल कर देते हैं यहां से, तो 90 ये बन जाता है, 90 ये भी बन जाता है, तो ये आप जानते होंगे। अगर फिर से बोले कोई 0 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, तो देखो 0 डिग्री एंगल कैसे बनता है, जैसे एक लाइन ऐसे है, सेम उसी पर दूसरी वाली लाइन खींच दो इसी पर, और ये हो जाएगा 0 डिग्री का एंगल। क्या? एक लाइन खींचा, उसी पर डबल दोहरा दिया, यानी एक लाइन खींचा, उसी पर दोहरा दिया, रिपीट कर दिया, और 0 डिग्री का एंगल हो गया। अब बात आती है कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल कैसे होगा? कंप्लीट एंगल की बात जब आएगी, कंप्लीट एंगल, तो
तो यानी कि समझिएगा, जैसे कि एक लाइन है, ये लाइन, और यहां से मैं एंगल बनाता जा रहा हूं। ये छोटा सा एंगल है, फिर उससे बड़ा 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 एंगल होगा। इस तरीके से जब मैं बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा ये सर्कल बन जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से आप ऐसे सर्कल बना देंगे, 360 डिग्री हो जाएगा, जिसे आप बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो आपने सारे एंगल्स को जान लिया है, ठीक है, सारे एंगल्स को जान लिया। कंप्लीट एंगल के लिए ये देखिए, एक जो बैंगल होती है ये पूरा 360 डिग्री, इससे बड़ा कोई एंगल नहीं होता, ठीक है। तो आपने देख लिया, सारे एंगल्स को देख लिया, लाइंस को भी जान लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।